नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीवन उपदेश पर। आज हम भगवत गीता के 12वें अध्याय को समझेंगे, भक्ति योग। ये अध्याय केवल भक्ति की परिभाषा नहीं है, बल्कि ये हमें बताता है कि ईश्वर को कैसे पाया जाए। कैसे अर्जुन जैसे जिज्ञासु के प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने पूरे प्रेम और करुणा से दिया। अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, वे भक्त जो साकार रूप में आपकी पूजा करते हैं और वे जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, उनमें श्रेष्ठ कौन है? ये प्रश्न हर साधक के मन में कभी न कभी आता है। क्या ईश्वर मूर्त रूप में पूजनीय है या निराकार ब्रह्म? क्या श्री कृष्ण, श्री राम, शिवजी की पूजा श्रेष्ठ है या ध्यान, तप और ब्रह्म चिंतन? श्री कृष्ण का उत्तर बड़ा मधुर है। जो मेरे प्रति अखंड श्रद्धा से भक्ति करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। भगवान कहते हैं, जो मुझे मन, बुद्धि, भाव और संपूर्ण समर्पण से पूजते हैं, वे सबसे श्रेष्ठ योगी हैं। परंतु वे ये भी कहते हैं कि जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, वे भी मुक्त हो सकते हैं, परंतु वो मार्ग कठिन है। जैसे कोई बिना सीढ़ियों के सीधे छत पर चढ़ने का प्रयास करे, वो कठिन है, पर कोई अगर सीढ़ियों से चढ़े, वो आसान है। साकार भक्ति हमें ईश्वर से जोड़ने का सरल माध्यम है, क्योंकि हमारा मन रूप, रंग, नाम से जुड़ता है। भगवान कहते हैं, 1. मुझ में मन लगाओ। अगर ऐसा ना हो सके तो अभ्यास करो, ध्यान, भजन, कीर्तन। यदि अभ्यास कठिन हो तो मेरे लिए कर्म करो। यदि वो भी कठिन हो तो कर्म का फल त्याग दो। ये हैं भक्ति की सीढ़ियाँ जो हर स्तर के साधक के लिए उपयुक्त है। साधक क्या कर सकते हैं? प्रतिदिन एक श्लोक जपे, भोजन से पहले ईश्वर को स्मरण करें, किसी की निस्वार्थ सेवा करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे प्रिय भक्त हैं उनमें ये गुण होते हैं। 1. अद्वेष्टा, किसी से द्वेष नहीं। 2. मैत्री, सबके प्रति मित्रभाव। 3. करुणा, दया भाव। 4. निममता और अहंकारहीनता। 5. सुख दुख में समभाव। 6. क्षमा, क्षमाशीलता। 7. संतोष। 8. मन बुद्धि का समर्पण। 9. जिससे कोई डरता नहीं और जो स्वयं किसी से भयभीत नहीं होता। ये सभी गुण क्या हैं? भगवान के प्रिय भक्त की पहचान। उदाहरण, मीरा, जिन्होंने विष का प्याला पी लिया पर श्री कृष्ण पर श्रद्धा नहीं छोड़ी। हनुमान, रामकाज में अपना जीवन समर्पित कर दिया। अंत में भगवान कहते हैं, जो मेरी बताई भक्ति पथ का पालन करता है, श्रद्धा युक्त है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। ये केवल भगवत गीता का निष्कर्ष नहीं, ये जीवन का आधार है। 5 दिन की भक्ति चैलेंज। 1. दिन 1 5 मिनट मौन प्लस 1 श्लोक जप। 2. दिन 2 किसी जरूरतमंद की मदद करें। 3. दिन 3 एक दिन बिना किसी पर क्रोध किए बिताएं। 4. दिन 4 किसी के लिए निस्वार्थ कर्म करें। 5. दिन 5 परिवार के साथ भजन सुने। कमेंट करें, मैं भी भक्ति के पथ पर चल रहा हूँ, #भक्ति विद कृष्णा। साथियों, भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि प्रेम, सेवा, समर्पण और श्रद्धा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्रेम करता है, मैं उसे नहीं छोड़ता। तो आइए इस जीवन को प्रेम से भर दें और ईश्वर की भक्ति में रंग दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगले वीडियो में हम प्रवेश करेंगे भगवत गीता का अध्याय 13, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ योग में। तब तक याद रखें, भक्ति ईश्वर तक पहुंचने की सबसे सरल और सुंदर राह है। जय श्री कृष्णा।